नमस्कार दोस्तों, पीआरटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन की बुक से प्रैक्टिस सेट 15वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट अंतिम प्रैक्टिस सेट है इस बुक से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के पार्ट फर्स्ट से हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तद्वित का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत् प्लस हित बराबर होता है तद्वित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पाथेय कहते हैं, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधि अवधि, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी गोद संख्या अध्याय, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 5, गिर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से आपको बताना है जो नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पवन। पवन गिर शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, धूसर किसका पर्याय है। तो धूसर शब्द गर्दभ का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है। तो धूमिल का विपरीत शब्द उज्ज्वल होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो औपचारिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला 9 है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी श्रृंगार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर अगला 11, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रशेखर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्रजा। क्वेश्चन नंबर अगला 13, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वह क्षण भर में आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 15, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 16, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उससे। उससे अपादान कारक का एक वचन रूप है और इसके लिए संप्रदान कारक का एक वचन है और उसको ऑप्शन सी में दिया गया कर्म कारक का एक वचन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 17, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। तो राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, अशुद्ध शब्द है, इनमें से आपको बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है, संकट इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, अशुद्ध दिया गया है, संकट इस प्रकार से लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जा घोष वर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तोड़ती पत्थर कविता किसकी है आपको बताना है। तो तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा।
अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। क्वेश्चन नंबर अगला 21 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला 22, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर अगला 23, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अहिंसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के 1/3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है। तो ओखली में सिर देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मुसीबत झेलना। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 26, सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखद धानु परा जनु पानी। तो इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 27, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आश्रय हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 28, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर अगला 29, 31 में समास कौन सा है? तो 31 में समास जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। 31 क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद तथा दाईं ओर 1 पद एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको ज्ञात करना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है कि दाईं ओर पद से वही संबंध है जो कि बाईं ओर के दोनों पदों में से है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 50 इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। यहाँ पर इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से 4 × 4 + 0 इक्वल कितना होता है? 16 होता है, और 50 × 5 × 5 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 × 6 + 0 कितना हो जाएगा? 36, और 7 × 1 + 1 कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 32 है, डाली की ऊंचाई चंद्रमा और फरार से ज़्यादा है, आनंद की ऊंचाई फराह से कम है। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डॉली की ऊंचाई भारत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेमी अधिक है तो इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी चंद्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर आपको श्रृंखला पूरा करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 34, निर्देश नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा से तार्किक आधार पर सही है। कथन पहला है सभी मेज कुर्सियां हैं। सेकंड, कुर्सियां पर्दे नहीं है। निष्कर्ष है मेज पर्दे नहीं है, सभी कुर्सियां मेज है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन डी केवल फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 35, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें। प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि यह अध्ययन ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फ़ायदे हैं। शिक्षा के बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है? आपको इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर अगला 36 है, निर्देश चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले 2 चित्रों में एक विशेष संबंध है। यही संबंध चिन्ह के दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है जिसमें एक चित्र गायब है। इनमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है? प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आकृति आएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, बी ए का पुत्र है जिसका सी से विवाह हुआ है जबकि डी का विवाह ई से हुआ था। यदि ई बी का भाई है तो डी ए से क्या संबंध है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए बहू का संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला 38, यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लेखी प्रस्तुत धारणाओं में कौन कथन में निहित है? कथन दिया गया है सामयिक विषय करंट अफेयर्स की
कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। धारणाएं हैं, समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय करंट अफेयर्स की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती। सेकंड है, रोजाना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ धारणा सेकेंड कथन में निहित है। क्वेश्चन नंबर 39, संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्र संगीता से 3 गुना है। संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है। जब संगीता का जन्म हुआ था उस समय संतोष की आयु क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8149 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 41 है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, चित्र में त्रिभुजों की संख्या 15 है, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 64 है। डिवीजन बी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 60 है और डिवीजन सी के 60 छात्रों के अंकों का औसत 58 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60.75। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किन विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष उस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित कर लेते हैं और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है कि वर्ग नौकरीशुदाओं को दर्शाता है तथा वृत्त युवाओं को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा, 7 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है। निर्देश प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन से तर्क मजबूत हैं यदि कोई हो। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे दिया गया है, कथन है, कथन क्या व्यवसाय पर उच्च कर दर लगाई जानी चाहिए? तर्क फर्स्ट है, नहीं, करों की उच्च दर निवेश को हतोत्साहित करती है और इससे नौकरियां और विकास कम होगा। तर्क सेकेंड है, हाँ, कुछ व्यवसायिक करों को बचाने के लिए चतुराई से लेखाकरण करते हैं अतः करों की दर उच्च करना एक अच्छा प्रत्युपाय होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का सी, यदि केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। अगला क्वेश्चन नंबर सामान्य जानकारी से संबंधित है। 46, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। इसी ने खिलजी वंश के पश्चात 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और इसकी हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। तो आप लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है। नवंबर 1915 में यहाँ पे आपको फिल करना है को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करतार सिंह साराभा। क्वेश्चन नंबर 48, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, वी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर अगला 49 है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, धौलागिरी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 50 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेमनाड झील है।
क्वेश्चन नंबर अगला 51, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 53, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बन गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 55, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर अगला 56, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, रेपो दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। क्वेश्चन नंबर 58, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थियोडोर रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 59, रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन 60 है, सिस्मोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा लुइगी पाल्मिरी, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, फरवरी 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो राइट आंसर केरल उच्च न्यायालय इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्रनाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो राइट आंसर 129वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर अगला 64, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 65, 1 जनवरी 2023 को लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर अगला कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 66 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, इनमें से सभी राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 67, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौसम के पूर्वानुमान। क्वेश्चन नंबर 68, पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटेल कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, निम्न में से कौन से संभाव्य स्वीकृत नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, ओमेगा ऑटोमेशन। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी, प्रोलॉग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर अगला 71 है, कंप्यूटर में एआई का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 72, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, स्केलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, Ctrl+F2। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंक्ति अंतराल। क्वेश्चन नंबर अगला 76, निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैपिटलाइज। क्वेश्चन नंबर अगला 77, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न प्रलेख तैयार करने। क्वेश्चन नंबर अगला 78, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ है या कि इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, 1995 में।
क्वेश्चन नंबर अगला 80 है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 82 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर अगला 83 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर अगला 84, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर अगला 85, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बनारस। क्वेश्चन नंबर अगला 87, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तड़वी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण हैं? तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 89 है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, देवा शरीफ जौनपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पटियाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई है थी? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 93 है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर, कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भदोही। क्वेश्चन नंबर अगला 95, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा, मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भदोही। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर अगला 99, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 100, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूँ, आलू, गन्ना इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिए कि अगला जो क्लास है वो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।